भारतीय समाज का काला सच, जिसमें जाति अत्याचार की कोई सीमा नहीं। समाज का एक वर्ग जिसे पशुओं से भी बदतर जिंदगी जीने को विवश किया गया। एक बच्चा अभी अभी पैदा हुआ है, उसे नहीं पता उसका कुल क्या है, उसे नहीं पता उसका गोत्र क्या है। वह तो बस एक इंसान है, एक इंसान जिसका हक है बराबरी का, जिसका हक है जीने का, पढ़ने का। मगर इस समाज में कुछ लोगों के लिए पढ़ना भी मना है। वो बच्चा नियम नहीं जानता, वो बस सुनता है यज्ञों में पढ़े जाने वाले श्लोक और उन्हें याद कर लेता है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। और यही उसकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। अछूत बालक, ओम नमः शिवाय का जाप एक शूद्र की जुबान से घोर पाप। अरे दुष्ट प्राणी, तूने अपने बालक को इतना भी नहीं समझाया कि महामंत्रों का जाप शूद्रों के लिए महापाप है। दया करो, बोलोगा। आदेश महाराज। कोई विकल्प नहीं। जो आज्ञा। इस पापी की पाप की सजा से इस पूरे गांव को मुक्त कराने के लिए बालक की उस जिह्वा को, जिस जिह्वा से उसने मंत्रों को दूषित किया, खंडित कर दिया जाए। अर्थात बालक की उस जिह्वा को काट दिया जाए। उस छोटे से बच्चे की जवान काट दी जाती है। क्या क्रूरता है, आप ही कहेंगे। हाँ, मगर उस दौर में तो यही नीति थी। दमन की कहानी आज की नहीं है, सदियों पुरानी है। कभी कहानियों में दिखती है, कभी इतिहास में, कभी समाज की नियमों में। हमने सुनी है शंभू की कहानी, हमने पढ़ा है एकलव्य और कर्ण का संघर्ष, जहाँ योग्यता तो थी लेकिन अवसर नहीं था, मेरिट थी लेकिन अपॉर्चुनिटी नहीं थी। सवाल ये नहीं है कि कहानियां सच हैं या नहीं, सवाल ये है कि क्या आज भी कर्ण और एकलव्य इस समाज में मौजूद हैं। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के रोहित वेमुला, मुंबई की मेडिकल छात्रा पायल तड़वी और न जाने कितने और दलित स्टूडेंट्स ने सिर्फ इसलिए आत्महत्या कर ली क्योंकि उनकी जाति की वजह से उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया। सोचिए, जिस देश में ज्ञान को पूजा जाता हो, सरस्वती नाम की देवी ज्ञान की देवी कहलाती हो, वहीं कुछ लोगों के लिए ज्ञान लेना भी पाप बना दिया जाता हो। गलती उस बच्चे की थी या उस सिस्टम की? और यदि सिस्टम की गलती थी
तो उस सिस्टम के विरुद्ध कभी किसी ने कोई आवाज उठाई या नहीं? साथियों, हर अंधेरे में एक चिंगारी जरूर जलती है। सावित्रीबाई फुले जिन्होंने उन बच्चों को पढ़ाया जिन्हें पढ़ने का हक नहीं था, ज्योतिराव फुले जिन्होंने कहा कि इंसान की पहचान उसकी जाति नहीं है, और बाद में यही चिंगारी आग बन गई। एक आदमी आया, B.R. अम्बेडकर, जिसने कहा जो तुम्हें पढ़ने से रोकते हैं वही तुमसे डरते हैं। उसने सिर्फ पढ़ाई नहीं की, उसने तो इतिहास ही बदल दिया। पानी पीना, स्कूल जाना, इंसान कहलाना, इन सब के लिए लड़ाई लड़ी। लेकिन साथियों, आज के समाज का सच क्या है? क्या अम्बेडकर जैसों का संघर्ष अपने अंजाम तक पहुंच पाया? क्या जाति समाप्त हो गई? साथियों, सच तो यह है कि जाति खत्म नहीं हुई। जाति भी जिंदा है और जाति भेदभाव भी जिंदा है। उसने सिर्फ अपना रूप बदल लिया है। पहले खुलेआम भेदभाव होता था, आज सभ्य तरीके से भेदभाव होता है। पहले कुएं अलग थे, आज कॉलोनियां अलग हैं। पहले मंदिरों में रोक थी, आज दिमागों में रोक है। B.R. अम्बेडकर ने हमें एक ऐसा संविधान दिया जिसमें हर इंसान बराबर है। लेकिन सवाल है कि क्या समाज ने उस संविधान को अपनाया? कानून कहता है कि सब बराबर हैं, और समाज कहता है तुम हो कौन सबको बराबर बताने वाले? सावित्रीबाई फुले ने लड़कियों वंचितों को पढ़ाने के लिए पत्थर खाए, और आज भी कई जगह बच्चों को अलग बैठाया जाता है, अलग बर्तन दिए जाते हैं। सोचिए, 200 साल बाद भी हम वहीं खड़े हैं। 200 साल बाद भी जाति के आधार पर अत्याचार आज भी जारी हैं। संविधान को लागू हुए 75 वर्ष से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन आज भी जाति के आधार पर अत्याचार जारी है। याद कीजिए 2018 में उत्तर प्रदेश का कासगंज विवाद, जब जाटव समाज के संजय जाटव को छोटी जाति का होने के कारण अपनी शादी में घोड़ी पर बैठने नहीं दे रहा था वहां का सवर्ण समाज। 14 सितंबर 2020 को उत्तर प्रदेश के हाथरस में 19 वर्षीय दलित युवती के साथ 4 सवर्ण युवकों द्वारा सामूहिक बलात्कार और बर्बरता की गई। पीड़िता की दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में 29 सितंबर 2020 को मौत हो गई। और पुलिस का क्या रोल रहा इस मामले में? पुलिस द्वारा मामले को पूरी तरह दबाने की कोशिश की गई और परिवार की सहमति के बिना रात में ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया, या कह सकते हैं सही शब्दों में कि उसको आग में फूंक दिया गया। जुलाई 2023 में मध्य प्रदेश के सीधी जिले में प्रवेश शुक्ला नामक व्यक्ति ने दशमत रावत नामक आदिवासी व्यक्ति पर पेशाब किया। सोच सकते हैं यदि वह व्यक्ति आदिवासी नहीं होता, किसी सवर्ण समाज का होता, तो उस प्रवेश शुक्ला की हिम्मत होती उस पर पेशाब करने की। और अब आप सोचिए, आदिवासी और दलित को छोड़िए, ओबीसी को ले लीजिए। अभी 22 जून 2025 को इटावा के दादरपुर गांव में कुछ स्थानीय लोगों ने यादव कथावाचक, यादव जो कि उत्तर प्रदेश की बहुत ही सशक्त ओबीसी जाति है, जिस जाति के कई बार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में हुए हैं, उस यादव जाति के कथावाचक मुकुटमणि यादव और संत कुमार यादव को जाति छुपाकर कथा कहने का आरोप लगाकर उनके साथ मारपीट की गई, उनके सिर मुड़वा दिए गए, चोटी काट ली गई और एक ब्राह्मण महिला के मूत्र का उनके ऊपर छिड़काव करके उनकी शुद्धि की गई। साथियों, ये घटनाएं कोई 100 साल पुरानी नहीं है, ये घटनाएं भारत के अमृतकाल की हैं। तो साथियों, सवाल तो फिर वही का वही है कि क्या आज वो बच्चा सुरक्षित है, या आज भी वह किसी न किसी रूप में उसकी आवाज को दबाया जा रहा है। साथियों, इतिहास सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं है। मैं फिर से कहता हूँ साथियों, इतिहास सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं है, ये समझने की चीज है। और जब आप इतिहास समझेंगे तभी आगे अपना भविष्य उसके आधार पर बना पाएंगे। क्योंकि आज वक्त बदल चुका है। अब आपके पास संविधान है, अधिकार है और सबसे बड़ी ताकत आपके पास शिक्षा है। याद रखो, जिस दिन आप पढ़ोगे, समझोगे और सवाल करना शुरू करोगे, उसी दिन असली बदलाव शुरू होगा। साथियों, ये लड़ाई किसी व्यक्ति या जाति के खिलाफ नहीं है। ये लड़ाई किसी व्यक्ति या जाति के खिलाफ नहीं है। ये लड़ाई अपने हक के लिए है, अपनी पहचान के लिए है और उस भविष्य के लिए है
जहां कोई बच्चा सिर्फ अपने जन्म की वजह से पीछे ना रह जाए। अंबेडकर की लड़ाई अंजाम तक क्यों नहीं पहुंची? अंबेडकर की लड़ाई अंजाम तक इसलिए नहीं पहुंची क्योंकि हमने अपनी जिम्मेदारी खुद नहीं निभाई। हमने इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी नेताओं पर छोड़ दी। हमने अंबेडकर को फोटो और जयंती तक सीमित कर दिया, लेकिन उनके विचारों को अपने जीवन में लागू नहीं किया। बाबा साहब ने हमें हथियार दिए थे, कलम, संविधान और संगठन, लेकिन हमने उन्हें अलमारी में रख दिया और उम्मीद करने लगे कि कोई नेता आएगा और हमारी लड़ाई वह लड़ेगा और जीत लेगा। साथियों, जब तक समाज अपने हिस्से की लड़ाई खुद नहीं लड़ेगा, डॉक्टर अंबेडकर का संघर्ष अपने अंजाम तक नहीं पहुंचेगा। इसलिए साथियों, यह लड़ाई आपको खुद लड़नी होगी, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर जैसे महापुरुष बार बार पैदा नहीं होंगे आपकी लड़ाई लड़ने के लिए, आपके हक अधिकार के लिए संघर्ष करने के लिए। उनके जैसे महापुरुष सदियों में एक ही बार पैदा होते हैं, हमें मार्ग दिखाने के लिए। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने हमारे हक अधिकारों, सम्मान की रक्षा के लिए जो लड़ाई छेड़ी थी, जो संघर्ष किया था, उस संघर्ष को अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी, आपकी, सबकी है। इस बात को हम सबको समझ लेना चाहिए। इसलिए साथियों, अपनी जिम्मेदारी समझो और उसे पूरा करो। जय भीम, जय संविधान।